डैनियल की पुस्तक भविष्यवाणी की अद्भुत पुस्तक है और ये हमारे लिए अंधकार के समय में एक ज्योति का काम करती है। डैनियल के द्वारा प्रभु ने अन्य जातियों के आने वाले समय को बताया और इज़राइल के साथ क्या होगा वो भी बताया। यह पुस्तक 2 भाषाओं में लिखी गई है ओरिजिनली। एक अध्याय से पहली आयत को लेकर दूसरे अध्याय की चौथी आयत के पहला हिस्सा इब्रानी में लिखा है। उसके बाद 8 अध्याय से 12 आयत फिर इब्रानी में लिखा है और 2 अध्याय की चौथी आयत का दूसरा हिस्सा से लेके 7 अध्याय की 28 आयत तक ये कल्दी या अरेबिक भाषा में लिखा गया है। जब नबूकदनेस्सर को स्वप्न दिखा तो उसको एक बहुत बड़े ऊंचे मनुष्य की मूर्ति दिखी, जिसका ऊपर का भाग सिर सोने का था। उसके बाद जो छाती और हाथ थे वो चांदी के थे। उसके बाद पेट और जो जांघ थी वो पीतल का था और फिर पैर लोहे के थे और आखिर में जो टोज होते हैं और जिसमें हम जूते पहनते हैं वो उसको लोहे और मिट्टी का दिखा। मनुष्य की दृष्टि में, राजा की दृष्टि में उनके राज्य सिर्फ पैसा, ताकत यही चीज है। और ये 4 जो सल्तनतें हुई, बाबुल, उसके बाद मादी और फारसी, उसके बाद यूनानी अलेक्जेंडर द ग्रेट और फिर चौथा रोम और आखिरी जो है, जो इस समय की जो सारी डेमोक्रेसीज है जो आपस में मिल नहीं सकती, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वो समय है। और ऐसे समय में वो पत्थर आएगा जो बिना हाथ का कटा हुआ है और उसे तोड़ देगा और एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा जो पूरी पृथ्वी पर भर जाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह का आने वाला 1000 वर्ष का राज्य है। लेकिन यही चीज जब डैनियल को 7 अध्याय में स्वप्न में दिखती है तो उसको जंगली जानवर दिखते हैं। पहला सिंह, लायन, दूसरा भालू, बेर, तीसरा लेपर्ड, चीता और चौथा एक ऐसा प्राणी इतना विचित्र और भयंकर वर्णन नहीं कर सका। और ये परमेश्वर की दृष्टि में ये सारे राज्य जानवर के समान है। तो आज भी ऐसा ही है, क्रूर, लेकिन प्रभु यीशु का राज्य जो धार्मिकता और न्याय से परिपूर्ण होगा।